Hi friends, so this is the first video from the series called Role of Herbs, wherein there will be many herbs which will be described in short, so that you will understand the concept as well as you will understand the mechanism. And yes, many of the important questions they'll come from this part in competitive exam like GPAT and NIPER. So they'll be asking us about the constituents of, for instance, today we'll be discussing about, that is, the first drug is henna. Right? Yep, we'll be talking about henna. So basically when I am talking about henna, उसके पहले सबसे पहले I must know its scientific name. If I am talking about henna, मुझे उसका scientific name पता होना चाहिए. That is Lawsonia inermis. Lawsonia inermis is the scientific name. Then the family it belongs to is Lythraceae. Lythraceae, right? Then commonly it is known as हीना. मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज मेहंदी. यस, वही मेहंदी जो हम हाथों में शादी के टाइम पे लगाते हैं, राइट? नाउ सो इंट्रोडक्शन अगर मैं हीना का दूं आपको, तो इट इज यूज्ड एज नेचुरल डाई. हीना जनरली क्या है? हीना एक नेचुरल डाई के इसमें यूज करते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, हीना की जो लीव्स होती है, हीना के जो लीव्स होते हैं उसे हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, और वो पाउडर के साथ में हम वाटर ऐड करके उसका यूज़ करते हैं. लाइक अगर इस कलरिंग के लिए, कलरिंग ऑफ आवर हैंड्स, राइट, हीना पाउडर आती है, उसके अंदर वाटर मिक्स करके, और जनरली दिस इज यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पजेस, राइट? नाउ अगर मैं हीना की बात करूँ तो हीना ये जो प्लांट है, दिस इज एवरग्रीन प्लांट. एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं उसका एग्जाम्पल इज हीना. एवरग्रीन ब्रांच्ड श्रब हम इसे बोलते हैं, राइट? नाउ हीना की जो प्लांट की हाइट है वो जनरली 2 to 6 मीटर्स का ये प्लांट होता है, इसकी हाइट होती है, राइट? और इंडिया में ये जनरली हरियाणा, गुजरात, एमपी, राजस्थान में देखने मिलता है. नाउ आई विल स्ट्रेट अवे रश टू इट्स यूजेस. नाउ गाइस रिमेंबर, अगर मैं यूजेस की बात कर रहा हूँ हीना के, नाउ ये मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, एंड ये यूजेस आपको इजीली याद रहे इसके लिए मैं एक ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट भी कवर करने वाला हूँ, राइट? नाउ अगर मैं फर्स्ट यूज की बात करूँ तो ये स्काल्प हेल्थ जो होता है, हमारा स्काल्प जो होता है, राइट, हेड के अंदर, उसको इम्प्रूव करता है. स्काल्प हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है. अब ये कैसे करेगा? अगर मैं बात करूँ हीना की, राइट, हीना के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, those are responsible for cooling and उनके एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्काल्प और स्काल्प की हेल्थ जो होती है वो मेंटेन होती है. देन सेकेंड यूज की अगर मैं बात करूं, राइट, ये कंडीशनिंग के इसमें भी एक्ट होता है. गाइज रिमेंबर, ये हेयर कंडीशनिंग में भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो होते हैं, एज अ हीना इज यूज्ड एज अ हेयर कंडीशनर, राइट? बिकॉज इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो मैं अभी रेड पेन से हाईलाइट करूंगा. दैट इज, जो हमारे सिर के अंदर अगर एक्सेस ग्रीस होता है, राइट, इट विल रिमूव इट रिमूव्स एक्सेस ग्रीस या फिर डर्ट फ्रॉम हेयर स्काल्प, राइट? फ्रॉम हेयर स्काल्प इट इज गोइंग टू रिमूव इट, राइट? अगर मैं, और एक इंपॉर्टेंट यूज इसका ऐसा है कि हीना को अगर मैं, हीना व्हेन गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ एग, राइट, एग जो होता है उसका हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट होता है, इनकी वजह से विल बी एबल टू सी कंडीशनिंग. ये अभी भी ट्रेडिशनली बहुत से घरों के अंदर यूज किया जाता है. ये हेयर डैमेज प्रिवेंट करेगा, इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा, इलास्टिसिटी हेयर का इंक्रीज करेगा, राइट? सो फर्स्ट वॉज स्काल्प हेल्थ इंप्रूव करेगा, सेकेंड इज कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज हमें दिखने मिलते हैं. देन थर्ड यूज फॉर हीना इज इट इज गोइंग टू बैलेंस द पीएच. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है, बिकॉज हमारे हेयर्स जो होते हैं दे आर ऑल टाइम एक्सपोज टू द एटमोसफियर, राइट? सो उसका बैलेंस जो होता है, पीएच का बैलेंस ये मेंटेन करेगा और ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. सो हीना क्या करेगा, जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, राइट, नाउ हीना क्या करने वाला है, जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, राइट,
इनको वहाँ पे जाकर ये ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला है, ऑयल प्रोडक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने वाला है। ये एक हो गया। देन ये पीएच का जो है, हीना जो है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएच कंट्रोल, राइट। सो पीएच जो रहेगा स्काल्प का, पीएच ऑफ स्काल्प, वो कंट्रोल करने वाला है। और नेचुरल उसका कौन से कैसे कंट्रोल करेगा, बाय मेकिंग इट नेचुरल, दैट इज एसिड अल्कलाइन लेवल जो रहेगा वो मैनेज करेगा, एसिड अल्कलाइन लेवल जो रहेगा वो मेंटेन करेगा, इन्हें मेंटेन करेगा, राइट। सो उसका फोर्थ यूज इज, एज आई मेंशन अर्लियर, ये कलरिंग के लिए भी यूज करते हैं, कलरिंग द हेयर्स, राइट। मेहंदी कलर के बाल इससे हो जाएंगे, राइट, बिकॉज ये मेडिसिनल हर्ब है, नेचुरल हेयर डाई भी बोलते हैं इसे, राइट। देन हीना का फिफ्थ यूज इज, इट विल प्रमोट योर हेयर ग्रोथ, promote hair growth, right, and it will reduce your hair loss, बिकॉज ये क्या करेगा, ये हमारे जो फॉलिकल रहता है हेयर का, मतलब हेयर फॉलिकल जो रहेगा ना, वहां पे जाकर उसकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करेगा, उसका ग्रोथ रेट है उसको बूस्ट कर देगा, राइट, ग्रोथ रेट को बढ़ा देगा, इसकी वजह से हेयर की ग्रोथ फटाक से हो जाएगी। देन अदर यूज ऑफ हीना इज, इट विल कंट्रोल द इचीनेस, ऑफ स्काल्प। सो मैं एम सिंपली राइटिंग इज एज, स्काल्प का जो इचीनेस जो होता है वो ये करेगा। तो हीना हमें, एज आई मेंशन, हीना इनिशियली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। देन हीना यहाँ पे इट इज गोइंग टू शो अस एंटी फंगल प्लस एंटी माइक्रोबियल अगेन, राइट, वी ऑल नो दैट, राइट, कि ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इनहिबिट शोकेस करता है, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होने वाला है, ये वर्क टू कूल एंड सूट द स्काल्प, एंड उसकी वजह से, इनके वजह से, ये प्रॉपर्टी की वजह से हमारा स्काल्प की कूलिंग होगी तो इचीनेस जो रहेगा, राइट, इचीनेस नहीं होगा, राइट। देन एज आई सेड अर्लियर कि ये हेयर के लिए बहुत बरसों से, लाइक पुराने लोग इसे पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो यस, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ के प्रॉब्लम्स हो, देन यू कैन स्ट्रेट अवे यूज हीना, राइट। देन ऑब्वियसली हेयर को, जैसे हमने वो एडवर्टाइजमेंट्स में हम देखते हैं कि हीना इज ऑल्सो यूज एज थिक और हेयर, मतलब सुरक्षित काले मेरे बाल, राइट। सो यस, एग्जैक्टली, हेयर थिकनेस भी मेंटेन करने वाला है एंड हेयर को हमारे शाइनी बनाने वाला है, दैट इज लस्ट्रस। कैसे होगा, बिकॉज हीना के अंदर, ये क्वेश्चन जीपैट के अंदर भी पूछ सकते हैं, हीना इट कंटेन्स टैनिन्स, आई रिपीट, हीना इट कंटेन्स टैनिन्स। टैनिन्स क्या करेंगे, दीज आर गोइंग टू बाइंड विद आवर हेयर, बाइंड विथ हेयर्स एंड उनको स्ट्रॉन्गर एंड लस्ट्रस बनाएगा। सो यस, टैनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं आपके साथ में जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, टैनिन जो होते हैं, राइट, टैनिन्स दे डू नॉट पेनिट्रेट इन हेयर कॉर्टेक्स। यस, अगर आप हेयर का स्ट्रक्चर देखोगे, सो उसके अंदर एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला कॉर्टेक्स होता है, राइट। सो कॉर्टेक्स के अंदर जो टैनिन्स रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट। यस, so this was in short about Hina. That's it, my friends. Don't forget to subscribe Farm Highlight. And yes, in the next we'll be discussing about Amla. So don't forget to watch that video. Thank you for being a part of this video. Thank you.